नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय। कल हम विषय जो देख रहे थे, सूत्र नंबर 4, पेज नंबर 10। चलिए, हमने सूत्र देखा था, जीवा जीवाश्रव बंध संबल निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। ठीक है, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम की बात कही थी और तत्व तो आपने कहे नहीं, तो यहां तत्व के विषय में बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए देखें। तत्र चेतना लक्षणों जीव, वहां पर आगे चेतना लक्षण वाला, जिसमें चेतना है, जिसका लक्षण चेतना है, जिसकी डेफिनेशन ऐसा चेतना लक्षण वाला जीवा, जीव कहलाता है। मतलब जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव कहलाता है। सचा ज्ञानादि भेदात अनेकधा विद्यते। साचा, शा मतलब वह कौन? चेतना। चा मतलब और, वह जो चेतना है, ज्ञानादि भेदात, ज्ञान आदि के भेद से, अनेकधा अनेक प्रकार की, विद्यते मतलब भेद विभाजित की जाती है। वह जो चेतना लक्षण है, वह ज्ञानादिक के भेद से अनेक प्रकार का, जिसका भेद किया जाता है। ठीक है, फिर आगे कहा, तद विपर्य लक्षणों अजीवा। तद विपर्य, उससे विपरीत लक्षण। तद विपर्य, किससे विपरीत? चेतना से। चेतना से उल्टा, चेतना से विपरीत जिसका लक्षण है, वह क्या कहलाता है? अजीवा, अजीब कहलाता है। समझ में आया? चेतना से जो विपरीत लक्षण वाला है वो अजीब कहलाता है। ठीक है, आगे शुभाशुभ कर्मण कर्म आगम द्वार रूपम आश्रव। शुभ अशुभ कर्म आगम द्वार रूपम। शुभ मतलब शुभ, अशुभ मतलब अशुभ, कर्म मतलब कर्मों का, उन शुभ कर्मों का और अशुभ कर्मों का। आगम मतलब आने का, द्वार रूपम जो द्वार के समान है। शुभ अशुभ कर्मों के आगमन के लिए जो द्वार के समान है, दरवाजे के समान है, वह आश्रव, स आश्रव, वह आश्रव कहलाता है। वह क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। फिर आत्म कर्मणो हो अन्योन्य
अन्योन्य प्रदेशानुप्रवेशात्मको बंधः। आत्म कर्मणो, आत्म मतलब अपनी आत्मा का, कर्मणो मतलब कर्म का, आत्मा का और कर्म का अन्योन्य, अन्योन्य मतलब एक दूसरे में, प्रदेशानुप्रवेशात्मको, प्रदेशों का अनुप्रवेश हो जाना, वह बंध कहलाता है। थोड़ा बंध की परिभाषा जटिल है, समझते हैं। क्या कहा? आत्म कर्मणो, आत्मा के और कर्म के, आत्म कर्मणो मतलब आत्मा के और कर्म के, अन्योन्य प्रदेश, अन्योन्य मतलब मिले हुए, प्रदेशों का अनुप्रवेशात्मको, एक दूसरे में प्रवेश हो जाना, मिलकर के पूरा प्रवेश हो जाना, वो बंध कहलाता है। जैसे दूध का पानी, दूध है, दूध की बूंदें हैं, दूध में मान लीजिए 1 गिलास दूध में 100 बूंदें हैं, ठीक, और 1 गिलास पानी में 100 बूंदें हैं। 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध को जब मिला दिया जाएगा तो वो जो बूंदें हैं वो एक दूसरे में मिल जाएंगी। ऐसा आत्मा का और कर्म का जो बंध है, अन्योन्य प्रवेश है, उसका नाम बंध कहलाता है। वह बंध है। बंध ऐसा नहीं समझना कि गाय के गले में रस्सी। कुछ लोग उदाहरण ऐसा दे देते हैं कि कर्म कर्म में बंधे हैं, आत्मा में नहीं, आत्मा तो स्वतंत्र है। नहीं, आप जैसे दूध और पानी का एक में एक रूप हो जाता है, ऐसे ही आत्मा का और कर्म का एक में एक रूप हो जाता है। इसी को अन्योन्य प्रवेश कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये बंध की परिभाषा। आश्रव निरोध लक्षण बंध। आश्रव निरोध लक्षण, आश्रव मतलब आश्रव को, कर्मों का जो आना होता है, उस कर्मों के आने रूप को, निरोध मतलब रोक देना, कर्मों का आना जो रुक जाना है, वह निरोध रूप जो है, कहां पढ़ रहे थे, निरोध रूप जिसका लक्षण है, जिसकी परिभाषा है, वह संवर कहलाता है। तो आश्रव जिससे रुक जाए वह संवर है, मतलब कर्मों का आना रुक जाना ही संवर कहलाता है। ठीक है। फिर कहा एक देश कर्म संशय संक्षय लक्षणा निर्जरा। एक देश मतलब एक देश रूप से, कर्म संक्षय कर्मों का अच्छी तरह से क्षय होना, ऐसा जिसका लक्षण है वह निर्जरा कहलाती है। कर्म सारे एक साथ नहीं झड़ते, कर्म कुछ हिस्से हिस्से में झड़ते हैं। तो वो जो एक देश रूप झड़ना कहलाता है, कुछ हिस्से में, कुछ कुछ हिस्से में झड़ना कर्मों का, वो एक देश निर्जरा कहलाती है। ठीक है। तो वो जो एक देश निर्जरा है, एक देश कर्मों का आत्मा से अलग होना है, वह कहलाता है निर्जरा। फिर आगे कहा कृत्स्न कर्म वियोग लक्षणों मोक्ष। कृत्स्न कर्म समस्त कर्मों के वियोग लक्षण, समस्त कर्मों का वियोग हो जाना, दूर हो जाना जिसका लक्षण है, वह कहलाता है मोक्ष। ठीक है। समस्त कर्मों से छूट जाना, वियोग हो जाना, हट जाने का नाम क्या है? मोक्ष है।
आगे कहा एषाम प्रपंच उत्तरत्र वक्ष्यते। एषाम मतलब इनके, इनके किनके, सात तत्वों के, प्रपंच, प्रपंच मतलब विस्तार को, उत्तरत्र मतलब आगे, वक्ष्यते मतलब कहेंगे, इनके विस्तार को। अब सात तत्वों का संक्षेप में वर्णन कर दिया यहां, इनके विस्तार को तो हम आगे कहेंगे। समझ में आ रहा है? आगे कहा सर्वस्य फलस्य आत्माधीनत्वात् आदौ ग्रहणम, आदौ जीव ग्रहणम। सर्वस्य फलस्य, सभी फलों का, आत्म आधीनत्वात्, आत्मा के अधीन होने से, आदौ जीव ग्रहणम, प्रारंभ में जीव शब्द को रखा गया है। यहां प्रश्न आ रहा है कि जीवाजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वम ही क्यों कहा? ऐसा कह देते मोक्ष, निर्जरा, संबर, आश्रव बंध, आश्रव, अजीव और जीव, ऐसा क्रम रख देते, या और कोई भी आगे पीछे क्रम रख देते। आपने सूत्र में जीव को ही पहले क्यों रखा? किसको पहले रखा? जीव को। तो कह रहे हैं जो जीव है, सर्व फलों, सर्वस्य फलस्य आत्माधीनत्वात्, सभी फल उसी के अधीन है। किसके अधीन है? जीव के अधीन है। आश्रम बंद होगा मतलब कर्म आएंगे तो किसके आएंगे? जीव के आएंगे। आश्रव होगा तो किसको होगा? जीव को होगा। बंध होगा तो कौन बंधन में रहेगा? जीव बंधन में रहेगा। संबर करेगा तो कौन करेगा? जीव करेगा। निर्जरा करेगा तो कौन करेगा? जीव करेगा। और मोक्ष जाएगा तो कौन जाएगा? जीव जाएगा। इसीलिए जीवस्य, जीव के, सर्वस्य फलस्य आत्माधीनत्वात्, सभी फलों का आत्माधीन होने से, आदौ ग्रहणम, आदौ मतलब प्रारंभ में जीव शब्द को रखा गया है। तद उपकारार्थत्वात् तदनंतरम अजीवाभिधानम। तद उपकारत्वात्, जीव का उपकार कौन करता है? अजीव करता है। सबसे ज्यादा उपकार कौन करता जीव का? अजीव करता है। तो उपकार करने के कारण, अनंतरम मतलब उसके बाद, क्या रखा गया? अजीव अभिधानम, अजीव शब्द का अभिधान किया गया है। जीव का सबसे ज्यादा उपकारी कौन है? अजीव है। शरीर है, बिना शरीर के आप बताइए क्या तप किया जा सकता है? बिना शरीर के व्रतों को, महाव्रतों को धारण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अजीव ही हमारे स्वत मोक्ष होने में कारण है। जीव का सबसे ज्यादा उपकार करने वाला है तो वो अजीव है। समझ में आया? दूध गर्म करना है तो दूध आत्मा है। दूध को गर्म करने में सबसे उपकारी कौन है? अग्नि। बोलो, कौन बताएगा सबसे उपकारी दूध को गर्म करने में कौन है? कौन बताएगा? हाँ, रानू जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जिनेन्द्र भैया जी, भगोना। हाँ, भगोना, बिल्कुल सही। अग्नि इतना उपकारी नहीं है जितना बर्तन। बर्तन उपकारी, अगर बर्तन नहीं होगा तो अग्नि पर दूध डालते जाओगे, गर्म नहीं होने वाला, अग्नि और बुझ जाएगी। तो कौन उपकारी है? बताइए, दूध गर्म करने के लिए उपकारी कौन? बर्तन। ऐसे ही आत्मा का कल्याण करना है
तो उसके लिए उपकारी कौन? आत्मा को भी यदि शुद्ध होना है तो शरीर के कारण ही शुद्ध हो पाएगा। आत्मा को मोक्ष जाना है तो शरीर का आश्रय लेना पड़ेगा, वज्र शव सैनन शरीर चाहिए पड़ेगा, नहीं तो मोक्ष नहीं जा पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो उपकारी है अजीव, तो जीव का सबसे ज्यादा उपकारी होने के कारण जीव शब्द के बाद अजीव को तुरंत रखा गया। ठीक है। फिर कह रहे हैं तद उभय विषयत्वात् तत् अनंतरम आश्रव ग्रहणम। तत् उभय विषयत्वात् दोनों का विषय होने से, उभय मतलब दोनों, दोनों का विषय होने से, अनंतरम मतलब बाद में, आश्रव ग्रहणम आश्रव का ग्रहण किया गया। दोनों का किसका? जीव ने परिणाम किए और कर्म बंध को प्राप्त हुआ। तो जीव और अजीव मतलब जीव ने तो परिणाम किए और अजीव बंध को प्राप्त हुआ। तो जीव और अजीव मतलब दोनों का विषय होने के कारण वह जो है, इसीलिए आश्रव को रखा गया। आश्रव में कौन कारण? सबसे पहले तो आत्मा के परिणाम, और फिर बंधेगा कौन, आएगा कौन? कर्म। तो इसीलिए अजीव के बाद आश्रव को रखा गया। तत्पूर्वकत्वात् अनंतरम बंधाविधानम। और तत्पूर्वकत्वात् आश्रव पूर्वक ही, तत्पूर्वकत्वात् मतलब तत् मतलब आश्रव, आश्रव पूर्वक ही बंध होता है, इसीलिए आश्रव के बाद बंध को रखा गया। आगे कहा संवृतस्य बंधाभावात् तत्प्रत्यनीक प्रतिपत्त्यर्थम तदनंतरम संवर वचनम। संवृतस्य संवृत के, संवृत मतलब ढके हुए, और विव्रत मतलब खुले हुए, दो प्रकार की। संवृत मतलब ढके हुए, संवृतस्य मतलब ढके हुए। अब ढका हुआ कौन? जीव, जो कर्मों के आवरण से ढका हुआ है। ऐसे उस जीव के, ऐसे उस जीव के बंध अभावात, बंध का अभाव होने से, तत्प्रत्यनीक, तत्प्रत्यनीक उसका जो विपरीत है, बंध का जो विपरीत है, प्रत्यनीक मतलब उल्टा विपरीत, प्रतिपत्त्यर्थम आह, उसकी प्रतिपत्ति, उसको बतलाने के लिए, तदनंतरम संवर वचनम, उसके बाद संवर का वचन रखा गया। प्रत्यनीक शब्द आप लोगों ने पहले पढ़ा है, पढ़ा हुआ है? कहाँ पढ़ा है नीलम जी? यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, ये हाँ रत्नकंटक मतलब, शावकाचार्य में जब उसका वो बताया है धर्म हाँ बिल्कुल कर्ता। सही। यदि ये प्रत्यनीकानी, यदि ये मतलब इनके, प्रत्यनीकानी मतलब उल्टे, बस उल्टा अर्थ है यहाँ। प्रत्यनीक का मतलब उल्टा, विपरीत। ठीक है। तो आप लोगों ने अगर, अब देखो थोड़ी थोड़ी संस्कृत हम इसलिए आपको पहले से बता देते हैं कि ये आप सब, आपने शब्द वहां पढ़ा है श्रावकाचार में, इसलिए हम जो शब्द कुछ आते हैं और जो हमें स्मरण में रह जाते तो वहां आपको टैली करा देते हैं कि आप ये पढ़ के आ चुकी है। ठीक है। फिर संवर वचन रखा गया। अब बंध का जो उल्टा है, प्रत्यनीक है, वो क्या है? संवर है। फिर संवरे सती निर्जरा उत्पत्ति है, तद अंत के निर्जरा वचनम। संवरे सती, संवर के होने पर, तदंति के, वो संवरे सती संवर के होने पर, निर्जरा उत्पत्ति निर्जरा की उत्पत्ति होने से, तत् अंतिके उसके अंत में मतलब संवर के बाद में, निर्जरा वचनम निर्जरा शब्द कहा गया। जब संवर होगा तो संवर के बाद कर्मों की निर्जरा होगी।
फिर अंते प्राप्यत्वात् मोक्षस्य अंते वचनम, और अंत में प्राप्त होने के कारण मोक्षस्य मोक्ष का अंते वचनम, अंत में वचन किया गया, कथन किया गया है। मोक्ष कब प्राप्त होता है? अंत में, निर्जरा के बाद। सब कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होगा। इसीलिए निर्जरा के बाद किसको रखा गया है? मोक्ष को रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे। यहां तक किसी की कोई जिज्ञासा? हाँ जी, रुचि जी। जय जन भैया, ये समृद्ध जीव के बंध नहीं है, ये कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। क्या है किसके? समृद्ध? ये समृद्ध सम, कस्य बंध्या भाव। समृद्ध मतलब ढके हुए। ढके हुए मतलब कर्मों से आवृत, कर्मों से ढका हुआ। अच्छा मुझे। कर्मों से ढके हुए जीव के बंधा भावात, बंध का अभाव तो हो गया है। अभी कर्म है, उसके कर्म से ढका हुआ है, कर्म से सहित है, लेकिन बंध का अभाव हो गया है। और बंध का अभाव होने से तत्प्रत्यनीकस्य, बंध का जो उल्टा है, उसके प्रतिपत्त्यर्थम, उसके प्रतिपादन के लिए अनंतरम संबर वचनम, वह संबर वचन कहा गया है। संबर मतलब रोकना, बंध मतलब बांधना, जोड़ना, और संबर क्या हो गया? रोकना। ठीक है, तो बंधा हुआ जीव ही तो आने वाले कर्मों को रोकेगा। समझ में आया? ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पुण्य पाप ग्रहणम कर्तव्यम। यहां पर यह मतलब यहां पर पुण्य पाप ग्रहणम, पुण्य पाप का ग्रहण करना चाहिए था। सात तत्व के नाम बोल दिए तो इसमें पुण्य पाप और ले लेते। नव पदार्थ इति अन्य ही अपियुक्तत्वात्, क्योंकि नौ पदार्थ होते हैं। इति अन्य ही, इति अन्य के द्वारा, अपियुक्तत्वात् उनके द्वारा भी कहा गया है। अन्य के द्वारा भी कहे जाने के कारण, अन्य में नए नौ पदार्थ कहे हैं, तो आप उन नौ पदार्थों को रखते, जीव अजीव का और ग्रहण कर वो पुण्य पाप का और ग्रहण कर लेते। तो कह रहे हैं ना कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए, जरूरी नहीं था यहां करना। क्योंकि आश्रवे बंधवे चा अंतर्भावात, आश्रव और बंध में उनका अंतर्भाव हो जाता है। अंतर्भाव मतलब मिलना। आश्रव और बंध में वो प्राप्त हो जाते हैं। आश्रव किनका होगा? या तो पुण्य का या पाप का। तो आश्रव में ही पुण्य आश्रव हो गया, पाप आश्रव हो गया। बंध किसका होगा? पुण्य बंध या पाप बंध। तो आश्रव और बंध में ही पुण्य पाप ग्रहण हो जाते हैं, इसीलिए उनका अंतर्भाव इसमें हो जाता है। इसीलिए पृथक कहने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि एवं आश्रवादि ग्रहणम अनर्थकम, अब शिष्य ने प्रश्न पुनः कर दिया कि यदि ऐसा है तो आश्रव आदि का ग्रहण करना भी निरर्थक है। जीव और अजीव दो ही तत्व कह देते, आश्रव बंध संबंध निर्जरा क्यों कहा? ये भी अनर्थक है। तो कहा जीव अजीवयो अंतर्भावात, जीव और अजीव में अंतर्भाव हो जाता है। आश्रव किसके होगा? जीव और अजीव के मिलने पर। बंध होगा जीव और अजीव का, संवर होगा जीव और अजीव का, निर्जरा होगी जीव अजीव की, अजीव की। मोक्ष किसको मिलेगा? जीव को मिलेगा। तो बोले सात तत्व के ही नाम क्यों लिखे? आप जीव अजीव ऐसा कह देते, उसी में सारे तत्व ग्रहण हो जाते। ठीक है, तो कह रहे ना अनर्थकम, यह अनर्थ की बात नहीं है। ऐसा आपका कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यह मोक्ष प्रकृतः, ये मोक्ष का प्रकरण है। किसका प्रकरण है? मोक्ष मार्ग, मोक्ष का प्रकरण है। सो अवश्यम निर्देष्टव्यम, निर्दिष्टव्य। सो अवश्यम, वह सो मतलब वह, अवश्यमेव निर्देश के योग्य था, कहने के योग्य था।
निश्चित रूप से वह कहने के योग्य था। क्या कहने के योग्य था? आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। जीव अजीव से काम चल सकता था सात तत्व का, लेकिन बोले नहीं, मोक्ष का प्रकरण होने से ये कथन जरूरी था कि मोक्ष होगा तो पहले आश्रव बंध संबंध निर्जरा को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? फिर आगे कह रहे हैं, साचा संसार पूर्व का। सा मतलब वह जो है संसार पूर्वक होता है। ठीक है, और संसार से प्रधान हेतु आश्रव बंध च, और संसार का जो प्रधान हेतु है वह आश्रव और बंध है। जीव और अजीव का मिलना जो है वो जो है संसार पूर्वक ही होता है। ठीक है, और जीव और अजीव जो हैं, संसार के जो प्रधान हेतु हैं, संसार में जो प्रमुख कारण हैं, वो प्रमुख कारण क्या हैं? आश्रव और बंध। संसार के प्रमुख कारण क्या हैं? बोलो। आश्रव और बंध संसार का प्रमुख कारण है। मोक्षस्य प्रधान हेतु संबरो निर्जराचा, और मोक्ष का जो प्रधान हेतु है संबर और निर्जरा है। समझ में आया? संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुकति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। संबर के साथ यदि तप किया जाता है तो वो कार्यकारी होता है। निर्जरा का वही निर्जरा सार्थक निर्जरा कहलाती है। ठीक है, फिर कहा, अतः प्रधान हेतु हेतु मत फल निर्देशनार्थत्वात् पृथक उपदेशः कृता। अतः मतलब इस कारण से, प्रधान हेतु, प्रधान हेतु तो कौन है? जीव और अजीव। और हेतु मत फल निर्देशार्थम, हेतु मत फल, हेतु मत फल मतलब हेतुओं का फल जिस पर घटित होना है, आश्रव बंध संबंध निर्जरा इन पर, इसीलिए निर्देशत्वात् निर्देश होने के कारण पृथक उपदेशः कृता, अलग से उपदेश किया है। आश्रव बंध संबंध निर्जरा का और मोक्ष का उपदेश अलग से करना पड़ा। ठीक है, इसीलिए किया। कह रहे हैं, दृश्यते ही सामान्ये अंतर्भूतस्यापि विशेषस्य पृथक उपादानम प्रयोजनार्थम। दृश्यते ही सामान्ये, दृश्यते मतलब देखा जाता है, सामान्य अंतर्भूतस्यापि विशेषस्य, सामान्य में ही अंतर्भूत मतलब ग्रहण हो जाता है, मिल जाता है। विशेषस्य मतलब विशेष, सामान्य में विशेष मिल जाता है। फिर भी पृथक पृथक उपादानम प्रयोजनार्थम, फिर भी किसी का अलग से ग्रहण करना उपादान के प्रयोजन के लिए होता है। हमने कहा णमो आइरियाणम, णमो आइरियाणम में सारे आचार्य समाहित हो जाते हैं, फिर भी हम आचार्य श्री का जयकारा लगाते हैं। पृथक उपादान जो है वो प्रयोजनार्थम है। जब नमोकार मंत्र मंगलाचरण बोलते हैं तो नमो आइरियाणम पद तो बोल दिया ना, तो नमो आइरियाणम में सारे आचार्य ग्रहण हो गए। तो बोले भैया जी अब सबका जयकारा लगाइए, आचार्य कुंद कुंद का, उमा स्वामी का, समंत भद्र का, पूज्यपाद का, क्लंक निकलंक स्वामी, सबके जयकारे लगाइए। क्या आप आचार्य श्री का ही क्यों लगाते हो? तो पृथक उपादानाम प्रयोजनार्थम, प्रयोजन के लिए, क्योंकि आचार्य श्री का साक्षात हम सभी पर बहुत ज्यादा उपकार है, इसीलिए हम आचार्य श्री को विशेष रखते हैं। कुंद कुंद को भी रख सकते थे, शांति सागर जी को भी रख सकते थे, ज्ञान सागर जी को भी रख सकते थे। ज्ञान सागर जी से बड़े हैं,
ज्ञान सागर जी बड़े हैं आचार्य श्री से, शांति सागर जी बड़े हैं आचार्य श्री से, कुंद कुंद स्वामी बड़े हैं आचार्य श्री से। बोले भैया आप उनके जयकारे तो डेली नहीं लगाते और आचार्य श्री का लगाते हो। तो आचार्य श्री का देखो, णमो आर्याणम पद में सारे आचार समाहित हो गए, फिर भी पृथक उपादानार्थम प्रयोजनार्थम, पृथक उपादान हमने आचार्य श्री का जो किया है वो प्रयोजन के लिए है। प्रयोजन क्या है? क्योंकि आचार्य श्री का साक्षात हमने दर्शन किया है, आचार्य श्री को देखा है, आचार्य श्री से ही तो हमने कुंद कुंद को जाना, आचार्य श्री की चर्या देख करके ही तो हमने शांति सागर जी को जाना, आचार्य श्री को देख करके ही तो हम जान पाए कि उमा स्वामी जी भी ऐसे होंगे, पूज्यपाद स्वामी ऐसे होंगे। तो हमने आचार्य श्री को देख करके कुंद कुंद का अनुमान लगाया है। इसीलिए आचार्य श्री का उपकार हम पर ज्यादा है, इसीलिए पूज्य आचार्य श्री का हमने पृथक उपादानार्थम, पृथक उपादानम प्रयोजनार्थम, पृथक उपादान प्रयोजन के लिए किया है। समझ में आया? आगे कहा क्षत्रियाः आयताः सूर्यवर्मा अपि आयतः इति, सूर्यवर्मा अपि इति, क्षत्रिय लोग आ रहे हैं, सूर्य वर्मा भी आ रहे हैं। अरे क्षत्रिय में ही सूर्य वर्मा ग्रहण हो गए, क्षत्रिय में ही सूर्य वर्मा ग्रहण हो गए, क्या वो क्षत्रिय नहीं है? वो भी क्षत्रिय हैं, लेकिन फिर भी सूर्य वर्मा विशेष है, किसी का विशेष नाम है, तो वो नाम यहां पर पृथक उपादान ग्रहण किया गया। ठीक है। बोले आचार्य श्री का संघ आ रहा है, आचार्य श्री आ रहे हैं, और हमारे महाराज भी आ रहे हैं, विनीत सागर जी महाराज, चंद्रप्रभ सागर जी महाराज, तो अपन को उनसे विशेष लगाव है। तो क्या और महाराज संघ में नहीं है क्या? संघ में तो और महाराज भी हैं, लेकिन हमारे महाराज क्यों कह दिए? क्योंकि हमारा उनसे विशेष लगाव है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, तो ऐसा ग्रहण होता है, न्याय की बात है। चलिए, यहां तक किसी की कोई जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा? ठीक है। अब कह रहे हैं तत्व शब्दों भाववाची इति युक्तः, तत्व शब्द भाववाची आपने ऐसा कहा था, तत्व शब्द कैसा है? भाववाची है, ऐसा आपने कहा है। स कथम द्रव्यादि भी द्रव्य वचनई सामानाधिकरण्यम प्रतिपद्यते, तत्व शब्द को आपने भाववाची कहा था, तो वह कैसे जीवादि द्रव्य वचनों के साथ समानता को प्राप्त होता है? हमने आपको तत्वार्थ शब्द बताया था, एक तो तत्व है, एक अर्थ है। तत्व क्या है? तत्व को भाववाची कहा और अर्थ को कहा था द्रव्यवाची। हमने आपको कहा था कि घड़ा क्या है? घड़ा अजीव पदार्थ है, अर्थ है, लेकिन अजीव तत्व भाव क्या है? रूप रस गंध वर्णवंता पुद्गला, रूप रस गंध वर्ण उसका भाव है। तो कह रहे किस प्रकार से जीवादि में इनका सामान्याधिकरण होता है, किस कथम प्रतिपद्यते, किस प्रकार से होता है? तो कह रहे हैं अव्यतिरेकात, अव्यतिरेक पने से, व्यतिरेक मतलब भेदपना, अव्यतिरेक मतलब अभेद पने से, अभेद पना होने से। ठीक है। तथा अव्यतिरेकात तद्भाव अध्यारोपाच, इसीलिए अव्यतिरेक होने से उसके भाव का अध्यारोप पदार्थ पर हो जाता है, इस कारण से समानाधिकरण्यम भवति, उन दोनों में समानाधिकरण हो जाता है। यथा मतलब जैसे उपयोग एव आत्मा इति, उपयोग ही आत्मा है। आत्मा क्या है? बोले उपयोग ही आत्मा है। आत्मा तो हुआ द्रव्यवाचक, उपयोग हुआ भाववाचक।
हमने कहा स्पर्श रूप रस गंध वर्ण वाला ही पुद्गल है, तो पुद्गल हुआ द्रव्यवाचक, स्पर्श रूप रस गंध वर्ण हुआ भाववाचक। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अव्यतिरेक भाव है, ज्ञान दर्शन के उपयोग से रहित आत्मा कभी नहीं होती। वो जहां भी रहेगी ज्ञान दर्शन से युक्त रहेगी। अव्यतिरेक भाव है, अभेद भाव है, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। दूध और पानी को तो कदाचित अलग किया जा सकता है, लेकिन पानी से शीतलता को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। वो अव्यतिरेक है। पानी द्रव्यवाचक है, शीतलता भाववाचक है। अग्नि द्रव्यवाचक है, उष्णता भाववाचक है। अग्नि से कभी उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता। समझ में आया? तो कहा जैसे उपयोग ही आत्मा है, उष्णता ही अग्नि है, या अग्नि ही उष्णता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे फिर कह रहे हैं यदि एवं तत्लिंग संख्यानुवृत्ति प्राप्नोति, यदि ऐसा है तो जैसा लिंग है वैसी ही संख्या की अनुवृत्ति होनी चाहिए थी। जीवा जीवाश्रव बंध संबल निर्जरा मोक्षास तत्वम, तत्वम शब्द को तो नपुंसक लिंग में रख दिया एक वचन में, और मोक्षाह को आपने प्रथमांत बहुवचन पुल्लिंग में रख दिया। संस्कृत में पुल्लिंग नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं। तो तत्वम तत्वे तत्वानी ये नपुंसक लिंग का शब्द है, और मोक्ष पुल्लिंग का शब्द है। तो बोले जिस लिंग में पहले तो अलग अलग लिंग हो गए, एक लिंग में होने चाहिए थे, फिर दोनों के एक जैसे वचन होने चाहिए थे। तत्वम एक वचन में है, मोक्षाह बहुवचन में है। तो कह रहे अनुवृत्ति तो एक जैसी प्राप्त होनी थी। तो कह रहे विशेषण विशेष संबंधे सत्यपि शब्द शक्ति व्यापेक्षया उत्पात लिंग संख्या व्यतिक्रमो न भवति। विशेषण विशेष का संबंध होने पर भी शब्द शक्ति की अपेक्षा से उपात्त लिंग संख्या प्राप्त हुई। लिंग और संख्या में व्यतिक्रमो न भवति, उसमें व्यतिक्रमण नहीं होता। अयम क्रम आदि सूत्रे अपि युज्यम, यह क्रम पहले वाले सूत्र में भी लगा लेना चाहिए। मतलब समझें, मतलब ये हुआ जैसे मान लो किसी महिला का नाम संतोष है। क्या नाम है? संतोष। संतोष नाम की महिला हो सकती है, और संतोष नाम का पुरुष भी हो सकता है। अब कदाचित मान लीजिए, अब संतोष शब्द पुल्लिंग का है। शब्द, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। शब्द पुल्लिंग का है, वो स्त्री का वाचक कैसे हुआ? तो शब्द शक्ति की अपेक्षा से स्त्री का वाचक हो सकता है, किसी का नाम रख दिया तो आपत्ति नहीं है। रानू शब्द जो है ये पुरुषों के भी नाम मिलते हैं और महिला के भी मिलते हैं। ऐसे कई शब्द हैं जो पुरुष और महिला दोनों में देखने मिल जाते हैं। ठीक है? तो शब्द शक्ति की अपेक्षा से अलग जानना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां तत्वम नपुंसक लिंग का है तो भी चल जाएगा, और मोक्ष पुल्लिंग का है तो विशेषण विशेष में ऐसा चल जाता है शब्द शक्ति की अपेक्षा से। ऐसा जान। ठीक है, चलिए आज इतना ही। अयम क्रम आदि सूत्रे अपि योज्यम, यह क्रम पहले वाले सूत्र में भी जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि पहले वाले सूत्र में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा था। तो वहां चारित्राणी तो नपुंसक लिंग का शब्द है और बहुवचन का है। मोक्ष मार्ग पुल्लिंग का शब्द है और एक वचन का है। तो वहां भी ऐसी ही विवक्षा समझनी चाहिए। चलिए, इन्हीं का कोई प्रश्न? मीना जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। भैया जी ये 20 वाला फिर से पूरा समझा दीजिए। कौन सा 20 वाला? यही जो अभी पढ़ाया आपने। अच्छा, अभी पढ़ाया। चलो
हम्म। देखो हम आपको सामान्य से समझा देते हैं। कह रहे हैं कि जीव भाववाची दो चीज कही थी। एक तो जीव तत्व शब्द जो है वो भाववाचक है, और अर्थ शब्द है वो द्रव्यवाचक है। तत्वार्थ शब्द में हमने आपको समझाया था। ठीक है। एक भाववाचक है, एक द्रव्यवाचक है। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य है, ये मान लीजिए मोबाइल। ये मोबाइल द्रव्य है, द्रव्यवाचक है। समझ में आया? अब ये द्रव्यवाचक है। अब इसका भाव क्या है? इससे कॉल हो सकती है, इसको यूट्यूब चला सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे काम। इसका भाव क्या है, काम क्या है? समझ में आया? ये इसका भाव है। ऐसे ही आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये जीव है। जीव का भाव क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना, जानना देखना। मटका है, मटका, मटके का भाव क्या है? क्या भाव पकड़ेंगे आप? ठंडा शीतल। पानी करना। द्रव्य तो मिट्टी है, ठंडा पानी करना उसका भाव है, तत्व है वो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ऐसे ही कहा कि जीव शब्द को आपने, तत्व शब्द को आपने भाववाची कहा, और अर्थ शब्द को आपने द्रव्यवाची कहा। तो जीव आदि में कैसे लगाएंगे ये समझा दीजिए। तो उन्होंने जीव में लगा करके देखें कि उपयोग एव आत्मा, ऐसा कहा कि उपयोग ही आत्मा है। उपयोग ही आत्मा है, आत्मा ही उपयोग है। तो उपयोग तो हो गया तत्व, और आत्मा हो गया भाव, अर्थ। सॉरी, तत्व मतलब भाव, और अर्थ मतलब पदार्थ, द्रव्यवाचक। तो उपयोग तो हो गया भाववाची, और आत्मा हो गया द्रव्यवाची। पानी हो गया द्रव्यवाची, और शीतलता हो गई भाववाची। अग्नि हो गया द्रव्यवाची, उष्णता हो गई भाववाची। समझ में आया? ये अव्यतिरेकात, अव्यतिरेक पने से रहते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मतलब जहां जहां उष्णता है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां अग्नि है वहां वहां उष्णता है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान दर्शन गुण है, जहां जहां ज्ञान दर्शन गुण है वहां वहां आत्मा है। अव्यतिरेक भाव है तत्व में और द्रव्य में। समझ में आया? ठीक है। ऐसा हाँ। फिर प्रश्न किया गया था कि आपने तत्वम शब्द तो नपुंसक लिंग में रखा, तत्व शब्द नपुंसक लिंग का है, और मोक्षः शब्द आपने पुल्लिंग बहुवचन में रखा, और तत्व शब्द एक वचन में रखा। तो ये कैसे संबंध बिठाया आपने? क्योंकि विशेषण विशेष्य जो होते हैं वो उसी लिंग और उसी वचन में होते हैं, ऐसा संस्कृत का नियम है। तो कहा ये शब्द शक्ति की अपेक्षा से दोनों में अंतर आ गया। तत्व शब्द सभी का द्योतक है, जीव के साथ भी, अजीव के साथ भी, आश्रव के साथ भी। भली एक वचन में दिया गया है, फिर भी द्योतक सभी का है। मोक्ष के साथ भी तत्व शब्द जुड़ेगा, चाहे मोक्ष पुल्लिंग का रहे और तत्व शब्द नपुंसक लिंग का रहे, लेकिन दोनों एक विवक्षा का, एक उस मतलब शब्द व्यापेक्षा से, शब्द की अपेक्षा से दोनों एक अर्थ का ही द्योतक करते हैं, वो उससे जुड़ जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसा हमने आपको उदाहरण दिया कि जैसे स्त्री शब्द है, तो स्त्री स्त्रीलिंग का शब्द है, उसी को दारा कहा जाएगा महिला को, स्त्री को, तो वो पुल्लिंग का शब्द है। उसी को कलत्र कहा जाएगा तो वो नपुंसक लिंग का शब्द है। स्त्री के लिए कई शब्द आए, तो वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग शब्द शक्तियां होती हैं, उनसे उनको जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। चलिए, शीटू जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ भैया, मैं पूछ रही थी कि तत्व शब्द की क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन, तत्व क्या है, मतलब जो जाना तस्य जाता है भावः, या। हाँ जी, तस्य भावः तत्वम।
उसका जो भाव है वह तत्व है। किसका भाव? पानी का भाव क्या है? शीतलता। बोलो। शीतलता। अग्नि शीतलता। का भाव क्या है? ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता। वही तत्व है। अच्छा, भाव तत्व है मतलब। भाव तत्व है। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ जी। हमारा भाव क्या है बताइए? हम जानना। सबका भाव क्या है? जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन। ज्ञान दर्शन। बस ये हमारा भाव है। ठीक है।